पाजी कुछ सवाल है। जी जी जी। लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि यार ऑफ द स्क्रीन ऑफ द पिच क्या रिलेशनशिप होता है। तो सवाल ये है कि घर में गीला तौलिया कौन इधर उधर फेंकता है? लॉकडाउन में नहीं किया भाजी मैंने। अच्छा लॉकडाउन में पूरा फ्लोर से पैर ऐसे रखे कि बूंद ना गिरे, करना खुद ही साफ है। हाँ। तो टॉवल भी प्रॉपर अच्छे से वॉशरूम में करके, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन में बहुत की चीजें सिखा बड़ी दी सारी भाई। चीजें सीखी एक्चुअली। ओके। तो घर पे खाना क्या बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? वो मैं डिसाइड करता हूँ भाजी। क्यों? क्योंकि अगर वाइफ वेजिटेरियन है, मैं कभी कभी जैसे टाइम होता खाते हैं हम लोग, बट बच्चे को राजमा पसंद है या छोले पसंद है, तो उसको दोनों खाने हैं। तो संडे को कभी चीट डे कर लेते हैं वैसे करके। बट प्रियंका मेक्स वेरी नाइस कॉन्टिनेंटल। और मैं देसी टाइप हूँ, मुझे राजमा छोले पनीर दाल पीली रोटी बनाने नहीं आती भाई। चावल कैसे बना, रोटी नहीं बनती। बैक स्टेज मैंने इनसे पूछा, मैं घर पे कौन रोटी बनाता है, डिसाइड कौन करता है कि रोटी क्या बनेगी? कहते मैं कहा वाह। कहते हाँ जो बनाएगा वही डिसाइड करेगा। यहाँ पे आके घुमा के बोल दिया। तो, अच्छा किसी की शादी में जाते हैं है ना, या कोई फंक्शन में, तो कितना शगुन देना है ये कौन डिसाइड करता है? आई एम श्योर प्रियंका। नहीं मुझे उसमें पार्टिसिपेट लेना पड़ता है उसमें क्यों? भी। बिकॉज उसको पता नहीं है, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं तो आई नो देम कि क्या उनको पसंद है। लेन-देन इसके फ्रेंड होगा तो आई नो कि मतलब मल्टीटास्किंग चल रहा है भाई सारा कुछ। आजकल नया ट्रेंड आ गया, हर किसी की शादी में उसकी पसंद के हिसाब से गिफ्ट। पहले तो यही होता था, वो एक लिफाफे डाल दो 100 500 1000 1 रुपया चिपका ही आता था पहले से ही। वो डाल दो काम खत्म था, जिसको जो लेना ले ले। ये अक्सर करता है ये। हाँ। नहीं मेरा सिस्टम अलग है। क्या? मेरा क्या सिस्टम है, सपोज किसी को शगुन डालना ना, हाँ। तो लिफाफा ऐसे किया और लिफाफा खोल दो और यहाँ पे डाल के घूमते रहो, फिर उसको दे आओ। फिर वो खोलेगा बोलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, खाली दे के आओ, कहीं गिर गए होंगे। तो ऐसा होता है। पर वो अलग अलग सर्कल में आप कर सकते हो, सेम फ्रेंड सर्कल में बार बार नहीं होता है। हाँ तो ये सीखने वाली चीजें हैं कुछ। मोबाइल पे सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? अभी तो सभी हैं। करते करते रुक गया सुरेश ऐसे डर गया। नहीं आई हैव 2 babies so you can imagine. हाँ। अच्छा 2 नैनी भी तो वो कौन बताएगा? वाइफ को तो प्यार करना ही है, नैनियों का बड़ा ध्यान रखना है। अगर उसको भी नाराज नहीं करना, अगर नैनी गुस्सा होगी तो आपको पता है पाजी आजकल वो तो बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। अरे मैं उस दिन नायरा को बोला था, गिनी कहती है अभी ना ये सीख गई है कुछ चीजें। हेड पूछो तो हेड बताती है, वेयर इज फैन। तो गिनी बोले वेयर इज फैन नायरा, वेयर इज फैन। इंग्लिश में बोली, नहीं बोली, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। पंखा कहाँ है, कुछ नहीं बोले। उसने बंगाली में बोला पंखो चलबे कहती। तो मेरे को ना शाहरुख भाई की बात याद आ गई। जी। तो कहते यार मेरा जो सबसे छोटा बेटा ना अब्राम, उसकी नैनी जो है वो केरल से है। तो बोलता मैं शूटिंग वूटिंग में बिजी रहता हूँ ये वो। तो कहता सडनली अब्राम ने जब बोलना शुरू किया ना, मम्मा पापा वर्ड बच्चा सीखता है, तो कहता सडनली एक बार मेरे सामने मेरे को कहता पापा। कहते मैं घबरा गया यार। मैंने गौरी को बोला यार थोड़ा इसको सिखा, हिंदी पंजाबी भी सिखा। अच्छा एक दूसरे की एक अच्छी बात और एक नॉन अच्छी बात। नॉन अच्छी बात नहीं, अच्छी बात प्रियंका की, आई थिंक शी इज वेरी पेशेंस। उसको मतलब अगर मुझे गुस्सा है मैच में या कुछ है तो मैं शाउट कर सकता हूँ, फिर मुझे काम करती है वो। भाजी बाहर गुस्सा नहीं कर सकते आप, तो घर में मैं मम्मी पापा से गुस्सा हो जाऊंगा। मम्मी कहती है मर जाने तू ना बहुत गुस्सा करने लग गया है। फिर प्रियंका बोलता है, फिर मम्मी और प्रियंका दोनों अच्छे से रहती हैं, दोनों गेट अलोंग। तो सास और बहू का रिलेशन पाजी हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। और भाभी आप भी एग्री करोगे, जैसे पाजी हम लोग का बचपन बीता है, 3 बच्चे थे। मैं सोचता हूँ अभी ना हमारी 2 नैनी है घर में और गिन्नी है। मैंने एक दिन ऐसे ही बोला गिन्नी को, मैं कहा गिन्नी बेबी के होने के बाद ना मैं तेरी वैसे ही रिस्पेक्ट इतनी करता हूँ, पर ना इसके बाद मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। और मेरी मम्मी बैठी सब्जी खा रही थी कुछ, तो कहती तो मैंने कहती जो अकेली ने 3 पाले वो। मतलब मम्मी को ये बात हर्ट हुई कि अपनी बीवी की तारीफ कर रहा है, मेरे को कभी बोला नहीं। वाकई हम लोगों के मन में कभी आता नहीं है, शायद हमें लगता है हाँ माँ उसका तो फर्ज है, लेकिन हाँ अगर 2 शब्द बोल देते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि माँ इन शब्दों की तारीफ की भूखी तो नहीं होती। इंडियन मदर्स आर समथिंग स्पेशल। जो हिंदुस्तानी माँ अपने बच्चों को पैम्पर करती है, ऐसा आई थिंक कोई नहीं करता होगा। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। प्यार भी होता है और बाहर आप देखो, बाहर वैसा वाला नहीं होता है। जैसे वहां पे तो 100 नंबर डायल कर देती है बच्चे अगर माँ बाप कुछ कहे। हमारी माँ के तो अभी तक निशान छपे हुए पीठ पे। ये प्यार ही है
हिंदुस्तानी ये माँ प्यार ही होता है। हाँ मतलब प्यार अगर गिर के चोट लग गई तो पहले ये नहीं पूछती चोट और कर शरारतें थप कर। एक कहावत है कि अपनी अमड़ी उधेड़े चमड़ी, हाँ। फिर भी अमड़ी की अमड़ी। अमड़ी, हाँ, सही क्या बात बात है, है। या। सही बात है। मेरी शादी के बाद ना मेरी मम्मी की ड्रेसिंग में बड़ा बदलाव आ गया। अच्छा। एक बार मम्मी पता नहीं कि किचन में घूमती घूमती कह रही वे मेरे प्लाजो आ गए। मैं कहा प्लाजो क्या होते हैं? कहती तेरे प्लाजो नहीं पता? तो प्लाजो और वो स्लिंग क्या बैग वैग डाल के मम्मी आती है। मम्मी ने ऐसे साइड स्लिंग बैग डाला। अरे आपने देखा नहीं बहुत बार पहन के आती हो। कई बार तो मम्मी ला लेते कहती है मेरी सहेली है ना फोटो खिंचा। मैं कहा अच्छा अच्छा कब से मम्मी को जानते? हुणे ही मिले मैनू। आपने नहीं बताई इनकी अच्छी और बुरी बात? अच्छी तो बहुत सारी है, क्या क्या बताऊं, पर जो बहुत ही अच्छी है वो बहुत दिल से सबके लिए करते हैं, मुझे हमेशा ऐसा ये तो लगता है है। हाँ। प्यारे हैं सुरेश भाई। और खिलाते बहुत ज्यादा हैं, वो थोड़ी खराब बात है, वो ठूस ठूस के खिलाते हैं। वाह। वो माँ ने सिखाया वो। मैं खराब बात नहीं बोली, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। खराब बात एक दूसरे की। मतलब आप लड़ाई करा के मर गया। नहीं खराब नहीं, जैसे लेट हो गए, जैसे कपिल भाई ने टाइम लगा, जैसे गाड़ी में बैठे 15 मिनट हो गया 20, अगर लेट होगा आधा घंटा बोल दो, अच्छा। लेट हो रहा है 1 घंटा बोल दो, हाँ। लेकिन 5 मिनट करके ना 1 घंटा मत लो। वो बोला। अच्छा पाजी आपके दोस्तों के लिए कुछ सवाल है। कभी कभी हमसे कोई कैच मिस हो जाता है तो एक्टिंग कौन करता है कि उफ लग गई, होता ना कि बाद में मेरे को डांटे ना मैं कुछ बहाना बनाऊं, तो बहाने कौन बनाता है मिस फील्ड होने पे? भाजी पहले होता था, अब तो लड़के सारे फिट हैं। अच्छा वो टीवी में दिख जाता है वो। हाँ। आप खुद इतना प्रैक्टिस करते हो ना, अच्छा दिखा रहा है टीवी पे। ये वोट ले रहा है। कि मैच चेंज हो जाता है ना फिर। हाँ। बहुत सारे प्लेयर मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी जो फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, विराट Actually, कोहली ने बहुत अच्छा किया है कि right. जितना आप देखोगे, मतलब देश के लिए खेल रहे हो तो आपको जी जान से खेलना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। तो देश के लिए जितने प्लेयर खेलते हैं उनका जज्बा बहुत अलग है वो। बिल्कुल भाई। और जैसे फिटनेस की आपने बात कही, वाकई ही इंडियन टीम में क्या अभी कैप्टन कोहली है तो कोहली खुद इतना फिट है कि मतलब ऑब्वियसली बाकी सही बात। प्लेयर्स को भी होता है यार कि हमारा कैप्टन फिट है तो हमें फिट होना है। पहले मैं देखता था जब राणा तुंगा आते थे है ना श्रीलंका से, वो बाद में पहुंचते थे, उनका पेट पहले पहुंच जाता था। तो मैं सोचता था तब फिटनेस में वो खड़े हो गए चौके, भाग के तो रन लेते नहीं थे है ना कि जो यहाँ पे लग गया वही प्रसाद समझे भगवान का। वो पर हाँ legend अभी है। चेंज ही हो गया माहौल क्रिकेट का। अच्छा आज मैच में देख तेरा भाई क्या करता है, ऐसा कौन बोलता है? शिखर बोलता है वो करके आता है वो। क्या बात है। तेरा भाई देख क्या करके आता है, फिर वो तैयार रहता है सब करके। अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बैक टू बैक 100 बनाना पाजी इट्स नॉट इजी। और 90 में आउट हुआ, 97 में आउट हुआ, 99 में, तो 200 बनाना मतलब वाह क्या बात है, गुड मैच। क्या बात है। अच्छा आज स्टेडियम भरा पड़ा है, खूबसूरत लड़कियां बहुत आई हैं, ऐसा कौन बोलता है? पहले बोलते थे पर शादी से पहले सब। कप्तान से लड़ाई हो रही है, मैं मिड ऑफ पे फील्डिंग करने जाऊंगा। कप्तान कह रहे इधर आजा, इधर खड़ा हो, यहाँ जरूरत है तेरी। नहीं नहीं मुझे पीछे ही जाना है। बहुत सारे प्लेयर करते थे वो, नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा बिना नहाए मैच खेलने कौन आ जाता है? अभी तो रात वाले मैच है ना 8 बजे। हाँ। सुबह वाले बहुत हैं। जो टेस्ट मैच में थे, बैट्समैन को लगा कि यार 70 पे नॉट आउट खेल रहा हूँ, नहाऊंगा नहीं सुबह, अच्छा 100 बनेगा। तो जैसे आप पहले बोल रहे थे कि कोई ऐसे ही बैठे, तो प्लेयर भी है, किसी ने लाल कच्चा पहना हुआ है, किसी ने दूसरा जूता पहना है, तो टशन पाजी इतनी ज्यादा है उसमें, और वो हिट हो गया तो इतनी मुश्क आती है ना कभी कभी, यार तू नहा ले या तो तू धो ले। पापी जैसे अफवाहें बड़ी उड़ती हैं, कोई बंदा सुपरस्टार होता है ना, इतने बड़े प्लेयर है सुरेश रैना जैसे पाजी, एक अफवाह ये है आपके बारे में, ये झूठी भी होती है भाभी, ऐसे मैं मतलब पहले नहीं आप करना। सवाल बताएंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ प्रियंका, एक अफवाह ये है कि शादी में आपकी बहनों ने जूता चुराई की रस्म की जगह बैट चुराई की रस्म की, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जूता चुरा के ज्यादा पैसे नहीं मिलने, बैट चुराएंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। इज इट ट्रू? वो भी वर्ल्ड कप का साइन बैट। अच्छा हाँ। तो ये अफवाह है कि सही है मतलब? नहीं ये सही है, बहुत ज्यादा पैसे में फिर ऑक्शन किया गया उसको। एक अफवाह ये है प्रियंका कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इसलिए आप सुरेश से सॉफ्टली बोल के घर के सारे काम करवा लेती हैं, और सुरेश भी प्रोफेशनली हस्बैंड हैं इसलिए ये कर भी देते हैं। इसमें कोई अफवाह नहीं है। सुरेश एक अफवाह ये है कि वही जिस है 2020 मैच में आप खेलते हैं, क्रिकेट बोर्ड को उस मैच में चेयर लीडर्स को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि आप इतने छक्के मारते हैं फिर उनको डांस बहुत करना पड़ता है, तो वो बोलती रहना नो नो वी विल चार्ज मोर, ऐसा होता है। नहीं बीच में जब आप गर्मी 4 बजे खेलते हैं भाई, हैट्स ऑफ टू देम कि
गर्मी में उनका पूरा मेकअप है, उनका पूरा जो ड्रेस कॉस्ट्यूम है बहुत डिफिकल्ट है वो। आप जब खुद खिलाड़ी खेलते हो, कभी कभी विकेट भी गिरता है, उसमें भी डांस करना है, चौका मारना है उसमें भी डांस करना है, हाँ छक्का तो मारा तो डांस करना ही है। हाँ, पता नहीं कौन से मामा के बच्चे की शादी की खुशी में नाच रही है, पर बड़ी खुशी से नाचती है वो ये। पाजी एक अफवाह ये है कि जब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया है तब से लेके अब तक आपने जितने भी बैट्स के साथ खेला है वो सारे बैट आपने संभाल के रखे हैं? हाँ रिसेंटली रखे थे भाई, अभी सबको दे दिए मैंने। अच्छा। मेरे जो नॉक वाले बैट हैं या किसी ने साइन करके दिया है वो मैंने रखे हुए हैं, लेकिन अभी मैं जैसे अकेडमीज बना रहा हूँ तो मैं बच्चों को बांट देता हूँ अभी। ओके। पहले मुझे बैटों से बहुत प्यार था भाई, जब मैं खेलता था वो। तो भाई बैट तो आपको पता है, अगर बैट जब हथियार अच्छा है हाथ में तो फिर डरना ही नहीं है किसी से। हम लोग पाजी अफवाहें सुनते थे कि सचिन सर का जो बैट है वो बड़ा भारी होता है। नहीं हैवी पाजी बहुत खेलते थे अभी। हैवी बैट यूज करते हो? उनका फिर तभी उनका टेनिस एल्बो भी हुआ था, फिर उन्होंने लाइट किया वो। तो कस्टम मेड होता है सचिन का बैट? नहीं वो हमारे इंडिया में बहुत फैक्ट्रीज हैं ऐसी, लुधियाना में है, जलंधर में है, बहुत मेरठ बनते में है, महाराष्ट्र में है। तो वो बैट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए उन सबको सलाम है कि उन्होंने ऐसे बैट दिए तभी इतना इंडिया जीतती है सब। क्या बात है। वाकई क्रिकेट भले ही शुरू इंग्लैंड ने किया हो, लेकिन उसके पे ऊपर जो कब्जा इंडियन लोगों ने किया है, मतलब प्लेयर्स ले लो या ऑडियंस ले लो, क्या बात है। प्रियंका एक अफवाह ये है कि जब आप नीदरलैंड्स के बैंक में जॉब करती थी तो सुरेश अपने हाथों से टिफिन बना के आपके बैंक के बाहर वेट करते थे आपका? बिल्कुल करते थे। अफवाह नहीं है सर, अफवाह नहीं है। ये सच्चाई है। वाह, लोग बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इन्होंने बैंक के बाहर इन्वेस्ट करके फैमिली बना ली। वाह क्या बात है। ये इन्वेस्टर तो ऑलरेडी अंदर बैठा है ना। इसी के साथ ही हमारी अफवाहों का सिलसिला जो है समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो ना लड़कियां होती हैं, सॉरी टू से पाजी, लड़कियां थोड़ी ज्यादा मैच्योर होती हैं। मैंने देखा ईशा देओल के बेबी हुआ, उन्होंने पेरेंटिंग के ऊपर एक बुक बना दी। भाभी के बच्चे हुए तो इन्होंने माते करके एक प्रोडक्ट, भाभी मैं चाहता हूँ आप बताएं प्लीज लोगों को माते क्या है। और माते एक बेबी वेलनेस ब्रांड है जो मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है मेरे हस्बैंड के साथ। It's like all natural baby products, skincare products, और as a brand we really emphasize कि बच्चों को हम जितना natural और जितना simplistic care दे सकते हैं वो हम brand के थ्रू देते हैं। आपने देखा ही होगा जब घर में बेबी होता है सब कोई इतने एक्साइटेड होते हैं और इतनी सारी एडवाइजेस भी होती हैं, इसको ऐसे मसाज करो, ये वाला ऑयल यूज़ करो, ऐसे ये बटर लगाओ नहीं लगाओ, तो पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और आई थिंक जब ग्रासिया हुई थी तो हम लोग उसको एज एनी अदर पेरेंट वी वांटेड टू गिव हर द बेस्ट केयर। तो फिर माते पे मैंने काम करना शुरू किया कि आई वांट टू ब्रिंग एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकूं और जो लिटरली अच्छा रिजल्ट्स दे। हाउ डू यू स्पेल दिस मामा? MAAT। अच्छा, मैं आपके लिए भी लेके आऊं, पाजी के लिए भी लेके इनके बच्चे बड़े हो गए, वो मेरे को दे दो आप। बदनाम मुझे करता है, खसोटता सब चीज तू है। खसोटता क्या, भाभी ने हमें ऑलरेडी पहले भेजे थे वो प्रोडक्ट और वो इतने अच्छे इतने ऑर्गेनिक गिनी ने यूज किए। मेरे लिए लाया है, मैं ही लेकर जाऊंगी। बच्चों के लिए होते हैं। हाँ तो मैं अपने नाती पोतों के लिए रख लूंगी। हाथ से जाने नहीं देना, कुछ समेट लो सब। ये तो शुक्र है इन्होंने ये कहा नाती पोती रख लूंगी, नहीं तो ये भी कह सकती थी कि कोई बात नहीं प्रोडक्ट दे दो मैं एक और बच्चा पैदा कर दूं।